हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू श्रीकर्णी एकेडमी। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं श्रीकर्णी एकेडमी में। तो जैसा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, एनेट टर्म्स के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आप सभी को बताया था कि एनेट टर्म्स क्या होता है, आज उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो फटाफट आप जितने भी ऑनलाइन हैं अपने अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो फटाफट जो भी है ऑनलाइन, फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके। जी देखते हैं अभी तक कितने जने ऑनलाइन आए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी जो भी है फटाफट ऑनलाइन आ जाइए ताकि हमारी क्लास स्टार्ट हो सके, हमारी क्लास और अच्छी मजबूत हो सके और हमें और अच्छा मोटिवेशन मिल सके, ताकि सब बच्चों को ये सीखने को मिले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। एनेट टर्म्स ऑफ एपी पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उसका थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब बच्चे आ जाएं। जब तक सब बच्चे आ रहे हैं तब तक हम एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। एपी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एपी देखी थी, उसके बाद में हमने एपी का जनरल फॉर्म देखा था, उसके बाद में उसका फिजिकल सीक्वेंस देखा था कि फिजिकल डे टू डे लाइफ में हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या यूज आती है। इसके बाद में हमने एपी का फर्स्ट टर्म देखी, उसके बाद कॉमन डिफरेंस के बारे में जाना कि कॉमन डिफरेंस क्या हो सकती है। कॉमन डिफरेंस तीन टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके बाद में हमने एपी का जनरल फॉर्म देखी और आज हम एपी के अंदर एनेट टर्म्स देखने वाले हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने एनेट टर्म्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज कराई थी। आप किसी को भी डाउट हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि उस डाउट्स वाले क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर सॉल्व करवा सके। तो हमने एनेट टर्म्स ऑफ एपी देखी थी। जी देखते हैं अभी कौन कौन ऑनलाइन आ चुके हैं। फटाफट अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी एनेट फॉर्म ऑफ एपी, एनेट टर्म्स ऑफ एपी बहुत ज्यादा इजी हो जाए। एनेट टर्म्स ऑफ एपी का जो फॉर्मूला है हमने पहले ही पढ़ लिया है, अब ये कहां पढ़ा है हम उसे देखने वाले हैं। देखिए एनेट टर्म्स ऑफ एपी का जो फिजिकल सीक्वेंस है हमने उसके बारे में पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एनेट टर्म्स ऑफ एपी, एनेट टर्म्स ऑफ एपी क्या होती है। एनेट टर्म्स ऑफ एपी के बारे में देख रहे हैं। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मैं किसी पोजीशन पे खड़ा हूं, मतलब माना कि मैं 0 पोजीशंस पे खड़ा हूं और मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आप कुछ इस ढंग से आइएगा, आप कुछ इस ढंग से आइएगा कि जो आपके चलने का जो स्टाइल है, वो जो दो पैरों के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। ऑलवेज क्या रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। और मैं उस पोजीशन पे खड़ा हूं जब आप 10 स्टेप कंप्लीट कर लोगे। जब आप कितने स्टेप कंप्लीट कर लोगे। जी वेरी गुड आफ्टरनून नरेश जी। आप अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो एनेट टर्म्स ऑफ एपी का फायदा ले सके और इस लेक्चर्स का भी फायदा ले सके, ताकि उनके लिए भी ये एनेट टर्म्स ऑफ एपी का जो फॉर्मूला याद करने का तरीका है वो भी इजी हो जाए। आज के बाद आपको एनेट टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा इजी बनाने वाला हूं। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मेरे फ्रेंड ने क्या बोला था कि कुछ इस ढंग से आना है, जैसे कि यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरा फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, अब वो बता नहीं रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बस उसने मैथमेटिकली टर्म्स में बोल दिया है कि आपको इस ढंग से आना है। आप कौन सी पोजीशन पे खड़े हो, 0 पोजीशन पे खड़े हो। आपका जो स्टेप्स है वो कुछ इस ढंग से होना चाहिए कि आपके पैरों की डिस्टेंस, पैरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहनी चाहिए, 5 रहनी चाहिए। इसका मतलब आपका जो पहला पांव है, जो पहला फुट है वो कहाँ पे रहना चाहिए, 5 पे रहना चाहिए। उसका जो नेक्स्ट फिट है वो कहाँ रहना चाहिए, 10th नंबर पोजीशन पे रहना चाहिए। उसके बाद अगला 15 नंबर पे रहना चाहिए। ऐसे करते करते जब आप 10 स्टेप कंप्लीट कर लोगे, 10 स्टेप क्या कर लोगे, कंप्लीट। जैसे ये पहला स्टेप है, उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ऐसे ऐसे आगे क्या होगा, 4th स्टेप्स आ जाएगा और आगे आगे हम ये स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। तब
हमारी मेरी जो पोजीशंस है मैं वहां पे खड़ा हूं। तो ये जो 10 स्टेप्स कंप्लीट कर लेगा तो ये कहां पे खड़ा है, नंबर लाइन पे 50 पे खड़ा है। कहां पे खड़ा है, 50 पे खड़ा है। तो यही जो पोजीशंस होती है 50, यही कहलाती है एनेटम्स। क्या कहलाती है, एनेटम। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये हमारे पास एपी होती है और ये जिस पोजीशन पे खड़ा होता है वही क्या कहलाती है, उसकी टर्म्स। मतलब किस नंबर ऑफ पोजीशन पे वो खड़ा है वही क्या कहलाती है, एनेटम्स। तो फटाफट आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये मैसेज कर दीजिएगा, ये लिंक हमारा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एनेटम्स ऑफ एपी का फायदा ले सके और उनके लिए भी इजी हो जाए। तो अब चलते हैं एनेटम्स ऑफ एपी का जो मैथमेटिकल्स फॉर्मूला है वो कहां है। अब जो देखिए मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ाया था, यस एंड नो। जनरल फॉर्म ऑफ एपी जिसने पढ़ा है मेरी क्लास में फटाफट यस कीजिए जी। एंड जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जिन ने जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ा है क्लास में जी यस। ओके अब हम चलते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ एपी की तरफ। हमारे मतलब जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, एपी का जो जर्नल फॉर्म है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो जर्नल फॉर्म ऑफ एपी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3 और क्या करते हैं A4 एंड सो ऑन करते करते हम कहां जाते हैं, AN तक चलते हैं। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं A1, मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या लिखते हैं A, उसके बाद A प्लस डी, क्या लिखते हैं A प्लस डी। जी नरेश जी वेरी गुड। आगे चलते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D, उसके बाद क्या आगे चलते हैं A प्लस 3D। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम एपी में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो डी की वैल्यू है वो 1 माइनस आ रही है। जैसे देखिए मैं 2 पोजीशंस पे जाता हूं तो क्या आता है A प्लस डी, मैं 3 पोजीशंस पे आता हूं तो क्या आता है A प्लस 2D, मैं 4th पोजीशन पे आता हूं तो क्या आता है A प्लस 3D। देखिए जहां 4 है वहां पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब 1 माइनस में आ रहा है। अब मैं चलूं n की तरफ, n मतलब कोई इंफिनिटी वाला नंबर हो सकता है, चाहे 100 हो, 200 हो, 500 हो, 7000 हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है आपका। तो वो उस नंबर का जो टर्म्स है जनरल फॉर्म है वो कैसे लिखेंगे, देखिए सब में a कॉमन है, a लिख दिया है, प्लस लिख दिया है। उसके बाद में आगे चलते हैं, क्या करना है, जैसे देखिए यहां पर 4 है तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 है तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 है तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 नंबर क्या आ रहा है लेस में आ रहा है। तो यहाँ पर 1 नंबर लेस में क्या आएगा n-1 और d। ये हमने क्या पढ़ा था, एपी का जनरल फॉर्म पढ़ा था, जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ा था हमने, यस एंड नो। जनरल फॉर्म ऑफ एपी में हमने ये फॉर्मूला देखा था, ये सीक्वेंस लिखनी सीखी थी। अब देखिए इसी में ही हमारा जो nth टर्म्स का फॉर्मूला है, nth टर्म्स ऑफ एपी वाला जो फॉर्मूला है वो इसी में ही छुपा है। जी देखिए nth टर्म्स ऑफ एपी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर कैसे छुपा है, देखिए जब मैंने इसका फर्स्ट टर्म्स लिखा तब a आया, जब मैंने इसका सेकंड टर्म्स लिखा तो a प्लस डी आया, जब मैंने इसका थर्ड टर्म्स लिखा तो क्या आया a प्लस 2d आया, और जब मैं इसके nth टर्म्स की बात करूंगा तब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या आया a प्लस n-1 इंटू d। तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ा, नहीं, क्योंकि हमें इसकी जनरल फॉर्म लिखनी आती है। किसी भी एपी का यदि हमें फर्स्ट टर्म दे दे एंड कॉमन डिफरेंस दे दे तो हमें उसकी जनरल फॉर्म लिखनी आती है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैसे लिखते हैं। तो उस जनरल फॉर्म ऑफ एपी का जो nth फॉर्मूला है, nth टर्म्स है, वही क्या है nth टर्म्स ऑफ एपी। तो अब इसको थोड़ा सा आसानी तरीके से लिखते हैं, जो फॉर्मूले के टर्म्स में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो an है उसको मैंने कैपिटल में an में लिखा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। अब देखिए उसका फॉर्मूला वहां पे क्या लिखा हुआ है a प्लस n-1 इंटू d। तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया है nth टर्म्स ऑफ एपी का। अब इस nth टर्म्स ऑफ एपी में देखिए a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर d क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस दे दे तो हम इसका फॉर्मूला इसे आंसर निकाल सकते हैं, यस एंड नो। ओके अब यहाँ पर जो n है, n क्या चीज है, अब देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है हमारे और हमारे फ्रेंड के बीच वाला एग्जाम्पल, फ्रेंड ने हमें क्या बोला था कि आपको कितने कदम चलना है 10 कदम चलना, मतलब 10 कदम 10 से चलने के बाद में मैं मिलूंगा। तो वो जो 10 है वही क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये जो an है ये an है, ये क्या है nth
टर्म्स nth टर्म्स ऑफ एपी, मतलब एपी का कौन सा है, nth टर्म्स है। तो आपको ये फॉर्मूला अब याद करना पड़ा क्या, नहीं, हम ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि हमें उसका जनरल फॉर्म लिखना आता है। एपी का जिसको जनरल फॉर्म लिखना आता है ना, तो वही उसका जो एंड वाला टर्म्स है वही क्या है, nth टर्म्स ऑफ एपी। अब इस nth टर्म्स ऑफ एपी से क्या हम वापस इस सीरीज में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। चलो चेक कर लेते हैं कि nth टर्म्स ऑफ एपी से सीरीज में कैसे जाया जाता है। चलो देखिए, ये लिखा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको अब फॉर्मूला याद हो चुका होगा, क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और जिनको याद नहीं हुआ है उनको जनरल फॉर्म ऑफ एपी पता है, तो वो उसका nth टर्म्स का जो फॉर्मूला है, उसका जो nth टर्म्स है वही उसका क्या है, nth टर्म्स का फॉर्मूला। अब चलते हैं a1 की तरफ। यदि हमें a1 चाहिए, a1 का वैल्यू कितनी आती है, a1 की वैल्यू आती है a, जो कि हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। जी सबको क्लियर है ना यहाँ तक कि जो फर्स्ट टर्म कैसे निकाल रहे हैं हम, जी फॉर्मूला सबको क्लियर है तो फटाफट CLR लिख दीजिए। जिन जिन को ये फॉर्मूला क्लियर है फटाफट CLR लिखिए। जी अब आगे चलते हैं थोड़ा सा a1 की तरफ, a1 की तरफ चलते हैं। यदि हमें क्या निकालना है, a1, इसका मतलब ये जो n है यहाँ पर वैल्यू क्या रखी है मैंने, 1 रखी है। तो जहां जहां इस फॉर्मूले में n है वहां वहां हम क्या रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं। तो चेक करते हैं, a प्लस n की जगह रख दिया मैंने 1 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो a1 इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारे पास, a। इसका मतलब ये फॉर्मूला एकदम सही है, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म ऑफ एपी से ही निकाला है और ये फॉर्मूला हमें फर्स्ट टर्म पे क्या दे रहा है, a दे रहा है। जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड नीरज जी, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं थोड़ा, a2 निकालते हैं। देखिए a2 निकालते हैं, a2 का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जहां n है वहां हम क्या रखेंगे, 2 रखने वाले हैं। तो चेक करते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर आंसर क्या आया, a2 का यहां आंसर आया है a प्लस डी। और जो कि रियल में हमारे पास जो जनरल फॉर्म से यदि हम लिखें तो a2 की जो वैल्यू आती है वो a प्लस डी ही आती है। आप सभी को क्लियर हो चुका होगा मैं क्या कहने वाला हूं। मैं कहने वाला हूं कि यदि इसकी nth टर्म्स की फॉर्मूला निकालना हो, nth टर्म्स कोई भी टर्म्स निकालनी हो, एपी की कोई भी टर्म्स निकालनी हो, चाहे वो 100 टर्म्स हो, 200 टर्म्स हो, 500 टर्म्स हो, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो अब हमें जनरल फॉर्म के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बार बार अब हमें जनरल फॉर्म के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से nth टर्म्स निकाल सकते हैं, मतलब उसका नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, चाहे वो 500 हो, चाहे 200 हो, या कोई भी नंबर्स हो। अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे क्या चल रहे हैं, देखिए हमारे पास जो एपी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी 2 टाइप्स के बारे में बता रहा हूं, देखिए हमारे पास 2 टाइप्स की एपी होती है। पहली एपी जो कह रहा हूं मैं वो होती है फाइनाइट एपी। क्या होती है, फाइनाइट एपी। अब ये सर फाइनाइट एपी क्या होती है, और जो सेकंड एपी होती है वो मेरे पास होती है इनफाइनाइट एपी। क्या होती है, इनफाइनाइट एपी। अब 2 टाइप्स की एपी होती है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। अब देखिए फाइनाइट एपी किसे कहते हैं, देखिए फाइनाइट एपी उस एपी को कहते हैं जहां पे एपी का जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म कौन सा है कि एपी जो है वो एक फिक्स नंबर के साथ एंड हो रही है। अभी फिक्स नंबर के साथ कैसे एंड हो रही है, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फाइनाइट एपी किसे बोलते हैं। जैसे देखिए 5, 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20 और एंड सो ऑन करते करते मैंने बोला कि ये जो एपी है वो 55 पे एंड हो रही है। कहां पे हो रही है, 55 पे एंड हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एपी है, इस एपी में जो टर्म्स है वो यहां से लेके यहां तक है, मतलब इसका एक फिक्स है सिनेरियो कि मतलब 5 से स्टार्ट होगा और 55 पे एंड होगा। तो इस टाइप की एपी को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। अब चलते हैं इनफाइनाइट एपी की तरफ। इनफाइनाइट एपी कैसी होती है, देखिए 5, वापस वही एग्जांपल लिख रहा हूं, 10, 15, 20 एंड सो ऑन करके। मैंने लास्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने बोला कि लास्ट टर्म कुछ भी हो सकती है। लास्ट टर्म मतलब कुछ भी, मतलब इनफाइनाइट तक हो सकती है। अब इनफाइनाइट तक हो सकती है, बिल्कुल इनफाइनाइट तक हो सकती है, क्योंकि इसके लास्ट टर्म के बारे में हमें नहीं पता है। तो चाहे हम इसका 200 टर्म्स निकालें,
चाहे हम इसके 500 टर्म्स निकालें, चाहे हम इसके 700 टर्म्स निकालें, किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। अब जब हम इस एपी का कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं तो ये कौन सी एपी है? इनफाइनाइट एपी। और यदि हमारे पास एक लिमिटेड सीरीज दे रखी हो, जैसे 5 से स्टार्ट है और 55 पे एंड है, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है? फाइनाइट एपी। कौन सी एपी कहलाती है? फाइनाइट एपी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। अब वो जो क्वेश्चंस आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बोला है और जो फॉर्मूला है उसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। चलो देखते हैं कैसे। अरे जिन जिन को अभी तक क्लियर हो चुका है फटाफट सीएलआर लिखिए। जिन जिन को अब तक क्लियर हो चुका है कि फाइनाइट एपी किसे कहते हैं और इनफाइनाइट एपी किसे कहते हैं, जी जिनको क्लियर है फटाफट सीएलआर लिखिए। जी देखते हैं हम किन किन को क्लियर हो चुका है फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी के बारे में। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं एक और फॉर्मूले की तरफ। जी जिन जिन को क्लियर है फटाफट सीएलआर लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। हमारा जो अगला फॉर्मूला है एन टर्म्स का उसकी तरफ चलते हैं। जी वेरी गुड। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं इसका अगला फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला बिल्कुल देखिए, जब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक फाइनाइट एपी है, कौन सी एपी है? फाइनाइट एपी। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ ये फाइनाइट एपी है। अब जब हमारे पास फाइनाइट एपी है तो इस फाइनाइट एपी में देखिए ये जो 5 है फर्स्ट टर्म है, ऐसे करते करते इसकी जो एंड टर्म्स है वो कौन सी है? 55। जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, अब सर ये लास्ट टर्म्स गिवन हो, क्या गिवन हो? लास्ट टर्म गिवन हो। लास्ट टर्म को मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं एल से। अब ये लास्ट टर्म क्या होती है? जैसे देखिए ये लास्ट टर्म किसे बोलते हैं? जो सबसे एंड वाली टर्म्स होती है किसी भी एपी की, जो सबसे एंड टर्म्स है। एंड टर्म्स कौन सी है? 55। तो इसकी जो लास्ट टर्म्स है वो यदि गिवन हो तब हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए कैसे चेंज हो जाता है। ये जो ए एन है, क्या है? ए एन है, वो कन्वर्ट हो जाता है एल में। वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? एल में। जब ए एन कन्वर्ट हो जाता है एल में तब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए फॉर्मूले में कुछ भी चेंजेस नहीं है लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे? किसी भी जैसे क्वेश्चन में आ जाए किसी भी एपी का लास्ट टर्म हमें गिवन है तो वो लास्ट वाला टर्म्स है वो कौन सी पोजीशंस पे है, वो कितनी पोजीशंस पे है, नंबर ऑफ पोजीशंस कौन सी है उसकी, तो वो हमें निकालना हो। तब वो हमें निकालना होता है तब हम ए एन को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? एल में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एल में। जब हम ए एन को कन्वर्ट कर देते हैं एल में तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, बस हमने ए एन को कन्वर्ट किया है एल में। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है, बट अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो हमें बुक के अकॉर्डिंग इन दोनों फॉर्मूलों को अलग अलग याद रखना पड़ेगा। अब याद रखना तो कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है माइंड में कि फाइनाइट एपी है जब हमारे पास, कौन सी है? फाइनाइट एपी है, तब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? एल वाला फॉर्मूला यूज करना है। यार ये उसकी लास्ट टर्म के बारे में लिखा हो, लास्ट टर्म के बारे में क्वेश्चन में आपको बेसिकली फुली डिफाइंड होगा कि लास्ट टर्म उसकी फाइंड कीजिए। तो लास्ट टर्म जब फाइंड करनी है तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। और यदि हमें लास्ट टर्म के बारे में नहीं पूछा है, हमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पूछा है, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पूछा गया है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब तक आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा आई थिंक, और जिसको भी याद नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ एपी में जाएंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एपी में जो लास्ट ए एन निकाला था हमने, वही इसका क्या है? ए एन का फॉर्मूला। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें याद हो चुका है, तो अब हम इसका क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। कुछ ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे जो एग्जाम में डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिए क्या हो जाए? इजी हो जाए। तो मैं आज आपको क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस ढंग से किए जाते हैं एपी के। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, बुक्स के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैंने क्या किया है? 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। अब इन 3 टाइप्स में क्या किया है, मैंने अकॉर्डिंग टू लेवल डिफाइन किया है कि हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, मतलब हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस होंगे। सेकंड में क्या करेंगे? थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे? थोड़ा और अपग्रेड करेंगे। ऐसे करते करते हम इसके फाइनल लेवल पे जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? टाइप 1 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, जो कि क्या है? एकदम हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है। जी वेरी गुड।
अब चलते हैं हम बेसिक क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन करने के लिए आप सभी तैयार हैं? यस, क्वेश्चन करने के लिए सब तैयार हैं जी। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, हमें फाइंड करना है 11 टर्म्स। अब क्या करना है, फाइंड करना है 11 टर्म्स। अब क्या दे रखा है, एपी दे रखी है हमें, एपी दे रखी है 2, 7 एंड 12। हमें क्या दे रखी है, एपी 2, 7 एंड 12। अब क्या करना है, हम इसका 11 टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस एपी का हमें क्या क्या निकालना होता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, काम करते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में चलते हैं कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट है ए, उसके बाद प्लस n-1 एंड डी। हमें ये फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है ए, उसके बाद n रिक्वायर्ड है, उसके बाद हमें क्या रिक्वायर्ड है, डी रिक्वायर्ड है। तो चलो हम क्या करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हमें दे रखा है। गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर हमें गिवन दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है 11 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है कि आपको 11 टर्म्स निकालनी है। 11th नंबर पोजीशंस पे कौन सा नंबर है, 11 टर्म्स निकालनी है। इसके साथ साथ हमें देखिए एपी दे रखी है, क्या दे रखा है, एपी दे रखी है। अब जब हमें एपी दे रखी है तो उस एपी से हमें कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म निकालनी आती है, यस एंड नो। चलो एपी क्या दे रखी है, एपी की तरफ चलते हैं। गिवन क्या है, एपी दे रखी है, एपी दे रखी है हमें, एपी है 2, उसके बाद 7, उसके बाद 12। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक पीछे वाला जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास एपी में 3 टर्म्स गिवन हो, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन हो, 3, तो हम कॉमन डिफरेंस कितना निकालेंगे, 2। और यदि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन हो, 4, तब हम कॉमन डिफरेंस कितने निकालेंगे, 3। तो अब चलते हैं इस एपी की तरफ, यहाँ पर देखते हैं जी, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म जी, बताइए फटाफट इसकी फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, हम देखते हैं जी, वेरी गुड। जिन जो ऑनलाइन है फटाफट हमें ये बताइए कि इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है। यहाँ पर जी फटाफट जो भी ऑनलाइन है हमें बताइए कि इसकी एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी। इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है जी, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म्स है वो यहाँ पर है 2, फर्स्ट टर्म 2 है। अब देखिए फर्स्ट टर्म को हम डिफाइन करते हैं ए से, हम फर्स्ट टर्म को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ए से, ओके। अब चलते हैं इसके आगे, फर्स्ट टर्म हमें मिल चुकी है 2, उसके बाद चल रहे हैं कॉमन डिफरेंस डी की तरफ। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एपी को कन्वर्ट करेंगे A1, A2 और A3 में। तो यहाँ पर मैं एपी पे लिख लेता हूँ A1, A2, A3। तो हमारे पास ये एपी है, इस एपी पे लिख लेता हूँ A1, A2 एंड A3। अब चलते हैं इसके कॉमन डिफरेंस की तरफ। कॉमन डिफरेंस क्या बोलता है हमें, इस एपी की अगले सीरीज में लिख लेते हैं 2, 7 एंड 12। एपी क्या है हमारे पास, एपी हमारे पास गिवन है 2, 7 एंड 12। अब इसका क्या निकालना है हम, कॉमन डिफरेंस। तो एक बार फटाफट कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका, A1, A2 एंड A3। कॉमन डिफरेंस डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1 निकालना है, उसके साथ साथ A1 निकालना है, उसके साथ साथ हमें क्या निकालना है, A3 माइनस A2 भी निकालना है। तो चलते हैं A2 माइनस A1 में चलते हैं। A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आती है, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, और यहाँ पर क्या आएगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, तो 7 माइनस 2 हो जाता है 5, और 12 माइनस 7 भी हो जाता है हमारे पास 5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास मिल चुका है। कॉमन डिफरेंस की मैं बात करूं, कॉमन डिफरेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल चुका है 5, और हमें क्या मिल चुका है, फर्स्ट टर्म, क्या मिल चुका है, फर्स्ट टर्म, वो मिल चुका है हमें 2। अब हम चलते हैं इसके n टर्म्स की तरफ, मतलब हमें कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, इसका नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है 11। कौन सा टाइम करना है, 11। तो अब चलते हैं 11 टर्म्स की तरफ, 11 टर्म्स निकालते हैं हम इस एपी का। तो हमारे पास एपी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n टर्म्स का, a प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब हमें 11 टर्म्स निकालनी है, तो n की जगह क्या रख लिया है हमने, 11। ओके, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस 1, और d यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारे पास 5, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है, सॉरी यहाँ फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया 2। ओके, 11 माइनस 1 हो चुका है हमारे पास 10, तो ये हो गया 2, ये हो चुका है 10 इंटू 5। ओके,
यहाँ पर आंसर हो चुका है 2 प्लस 10 इंटू 5 हो चुका है 50 और आंसर आ चुका है हमारे पास 52। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये जो सीरीज है, ये जो हमारे पास सीरीज दे रखी है, देखिए ये सीरीज है, इस सीरीज में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और A11 तक पहुंचेंगे, कहां पर पहुंचेंगे, A11 पर पहुंचेंगे, तो हमें वहां पर टर्म्स कौन सी मिलने वाली है, वो मिलने वाली है हमें 52। तो आपको क्लियर हो चुका है इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है। यदि हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, an = a + n - 1 * d। अब चलते हैं थोड़ा और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 31st टर्म्स निकालनी है और AP गिवन है। क्या गिवन है, AP गिवन है जी। अगला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, यस एंड नो। फटाफट जिनको समझ में आ चुका है फटाफट CLR लिख दीजिए। जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है फटाफट CLR लिख दीजिए। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कोई AP गिवन है, इस AP का हमें क्या निकालना है, 31st टर्म हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म A, उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस की तरफ। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है AP के अंदर, वो क्या होती है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसका, यहाँ पर हो जाएगा A1, A2 एंड A3। ओके, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, फिर निकालते हैं हम A3 माइनस A2। ओके, वेरी गुड नरेश जी। अब हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 10, 7 माइनस 10। A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7। अच्छा देखिए 7 माइनस 10 हो चुका है -3 और 4 माइनस 7 हो चुका है -3। अब देखिए यहाँ पर सीरीज को देख के ही हमें लग रहा था कि इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। क्यों नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि ये जो सीरीज है वो कौन सी है, घटते क्रम में है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब ये हमारी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। अब चलते हैं इसके 31st टर्म की तरफ। तो 31st टर्म हमें निकालनी है, कौन सी टर्म्स निकालनी है, 31st टर्म्स हमें निकालनी है। अच्छा 31st टर्म निकालनी है तो हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। an टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, अब चल रहे हैं इस फॉर्मूले में हमें 31st निकालना है। तो 31st टर्म्स इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास, 10 प्लस n माइनस 1। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 31 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो d है वो क्या है, -3। अब जब हमारे पास माइनस आ चुका है तो अब हम इसे क्या बनने वाले हैं, ब्रैकेट में क्लोज। तो ये हो चुका है -3। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 10 आएगा अपनी जगह पर, प्लस 31st माइनस 1 हो चुका है 30, ये ब्रैकेट क्लोज और -3। क्लियर यहाँ तक। ओके, अब हम चलते हैं इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाता है 10। अब देखिए ये जो प्लस है इसके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आने वाला है आंसर, माइनस, और 30 इंटू 3 मल्टीप्लाई होके बन जाता है 90। क्या हो जाता है, 90। और अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास हो जाता है -80। इसका मतलब हमें क्या मिला है कि जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जैसे ये A1 लिखा है हमने यहाँ पर, फिर A2 लिखा है, A3 लिखा है, ऐसे ऐसे हम सीरीज में आगे बढ़ते गए और A31st पे पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए, A31st पे। तब हमारा A31st पे यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो क्या आएगा, -80। और वो -80 आना ही है क्योंकि ये जो सीरीज है वो कौन सी ऑर्डर की है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की है। जब हमारी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर की है तब अभी ना कभी ये क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव टर्म्स है वो तो आएगी। तो यहाँ पर जो 31st जो टर्म्स आई है वो क्या आई है, -80। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ही सीरीज का।
देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है विच टर्म्स ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 इज 108। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक एपी गिवन है। देखिए एपी कौन सी गिवन है जरा यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए 3, 15, 27 और 29 ये कौन सी एपी है बेटा। यहाँ पर ये जो एपी है वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर की एपी है। अब इस इंक्रीजिंग एपी में आपको यहाँ पर ये चीज फाइंड आउट करनी है कि ये जो 108 है ये कौन सी पोजीशन पे। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप इस एपी के अंदर ये जो 108 है या फिर कोई और टर्म जो है वो कौन सी पोजीशन पे है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो यहां पर आपका जो 108 है ये आपके कौन सी पोजीशन पे है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए इस एपी के अंदर आपका 108 है तो यहां पर जो n की वैल्यू है बेटा यहां पर n की जो वैल्यू है वो आपकी कौन सी आएगी बेटा, इंटीजर नंबर्स आएगी। कौन सी n की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बेटा, यहां पर n की जो वैल्यू है आपकी 1 to इंफिनिटी के बीच में आती है इंटीजर नंबर। तब आप बोलते हैं कि ये 108 है ना बेटा आपके इस एपी में है। और यदि n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में नहीं आती है, आपकी कोई जो फ्रैक्शंस नंबर आ जाती है, फ्रैक्शंस नंबर का मतलब क्या है आपके पास यहां पर 2/3 के टर्म्स में आ जाती है या फिर 7/9 के टर्म्स में आ जाती है, कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन टर्म्स में आ जाती है, तब आप उस केस में क्या बोलते हैं कि ये जो 108 है ये आपकी एपी में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? आपको समझ में आ गया है क्या करना है। यहां से आपको इस एपी के अंदर से आपको 108 की जो n है, पोजीशन नंबर जो n है, पोजीशन कौन सी है बेटा यहां पर n वाली जो पोजीशन है वो निकालनी है। यदि n की वैल्यू यहां पर इंटीजर आ जाती है तब आप बोलेंगे यहां पर कि ये 108 है, ये हमारी जो इस एपी के अंदर प्रेजेंट है। और यदि n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, कोई फ्रैक्शंस आ जाती है या डेसिमल टर्म्स में आ जाती है, तब आप यहां पर क्या बोलेंगे कि ये 108 है वो आपके इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट इसका आंसर लाते हैं और यहां से जो n की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा? यहां पर तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहां पर इसको टर्म्स में लिखूंगा। तो देखिए क्या लिखी हुई है हमारे पास एपी 3, 15, 27, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा 39 एंड सो ऑन करके लिखा हुआ है। इसको क्या मानेंगे बेटा, यहां पर A1 मान लिया है, इसको A2 मान लिया है, यहां पर A3 मान लिया है और यहां पर A4 करके हुए एंड सो ऑन चल रहा है। अब जरा देखिए ये 108 है आपका, ये AN वाली पोजीशन पे, ये जो 108 है वो कौन सी पोजीशन पे है बेटा, AN वाली टर्म्स पे है। अब जरा देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए, n निकालना है तो AN का फॉर्मूला हमें पता है। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। यस अब जरा देखिए यहां पर an का जो वैल्यू है वो हमें मिल चुका है 108। तो देखिए an तो प्रेजेंट है, क्या क्या गिवन है जरा देखिए यहां पर an की जो वैल्यू है वो 108 है यहां पर। अब बात करें फर्स्ट टर्म की तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहां पर 3 दे रखा है। अब बात करें कॉमन डिफरेंस की तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आप सभी को याद हो रहा होगा। अब तो क्या है फॉर्मूला यहां पर a2 माइनस a1 है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा यहां पर a3 माइनस क्या करूंगा बेटा यहां पर a2 करूंगा। अब जरा देखिए यहां से सॉल्व करें यहां तो क्या निकालेंगे बेटा, देखिए 15 माइनस 3 करेंगे और नीचे क्या करेंगे बेटा यहां पर 27 माइनस क्या करेंगे बेटा यहां पर 15 करेंगे। और देखिए इसका जो रिजल्ट है आपका, किसका रिजल्ट है यहां पर, देखिए इसको हटा देते हैं अभी। देखिए 15 माइनस 13 किया तो यहां पर रिजल्ट कितना आ गया बेटा 12 आ गया है और यहां पर भी आपका रिजल्ट क्या आ गया है 12 आ चुका है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल गई है 12 मिल गई है। अब जरा फॉर्मूले को याद करें तो फॉर्मूला क्या है बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी है। क्लियर? अब क्या करें, इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू गिवन है वो रखते हैं और n की वैल्यू को निकाल के देखते हैं। देखिए n की वैल्यू इंटीजर आ गई तो हमारा काम हो जाएगा, n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई है तो हम बोलेंगे कि ये 108 जो है इस टर्म में प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस एपी के अंदर नहीं है बेटा। यहां पर देखिए n की वैल्यू इंटीजर आने का रीजन क्या है, देखिए मैंने जब कभी भी आपको यहां पर समझाया है कि ये जो आपके टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं a1, a2, a3, a4, कभी इस तरह से बताया है a की वैल्यू आपके पास 27/4 आ गई है, नहीं ना, इस तरीके से मैंने आपको कभी नहीं समझाया है। तो इसलिए n की वैल्यू का इंटीजर होना जरूरी है। अब जरा देखिए यहां पर रिजल्ट रखते हैं यहां पर, तो an का जो रिजल्ट है, देखिए यहां पर मैं रिजल्ट रख रहा हूं, देखिए फटाफट सब वैल्यू रखते हैं। तो देखिए an की वैल्यू कितनी है 108, a की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है बेटा, यहां पर देखिए a की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है 3 गिवन है प्लस n-1, तो n-1 की जगह n-1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई है 12।
अब जरा देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, n माइनस वन इंटू 12 कर दिया है इज इक्वल टू 108 माइनस 3। अब आप बोल रहे होंगे सर n माइनस वन को वहां क्यों लेके गए, 108 को यहां पर क्यों लेके गए? तो बेटा ये एक तरीका लिखने का होता है, नोटेशन होता है कि हमेशा वेरिएबल को यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जाता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है आपकी उसको कहां लिखा जाता है बेटा, राइट हैंड साइड में यहां पर लिखा जाता है। क्लियर हो गया होगा यहां पर। अब जरा गौर से देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करें, यहां पर ये जो 108 है इसमें से 3 को लेस किया तो यहां पर आपका कितना बच जाएगा बेटा, 105 बचेगा। 5 और 3 8 हो गया है यहां पर। तो देखिए n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू कितना होंगे बेटा, 105 हो चुका है। अब जरा देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं, n माइनस वन इज इक्वल माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया है, 105। देखिए n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 105 डिवाइड बाय कितना हो गया बेटा, 12 हो चुका है। क्लियर। अब देखिए 105 डिवाइड बाय 12 तो नहीं हो सकता, इसका कोई सिंपल इंटीजर नंबर्स पे रिजल्ट आ नहीं सकता। देखिए n इज इक्वल टू कितना आ गया है बेटा, यहां पर 105 प्लस 12 और प्लस का 1 हो चुका है यहां पर। अब देखिए n की वैल्यू यहां पर निकालूं तो देखिए n की वैल्यू यहां पर देखिए एलसीएम लेके निकालें तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 12 आ जाएगा यहां पर। तो देखिए ये 105 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू है यहां पर कितनी निकली है, 5 6 7 हो चुकी है और यहां पर हो चुकी है 1 और ये 1 डिवाइड बाय कितना हो गया बेटा, 12 हो चुका है। क्लियर। यहां पर जो आपकी n की वैल्यू मिली है वो आपको यहां पर एक फ्रैक्शंस फॉर्म में मिली है। क्लियर। यहां पे आपको जो n की वैल्यू मिली है वो कौन से फॉर्म में मिली है, फ्रैक्शन फॉर्म में मिली है। और देखिए बेटा मैं आपको बोल चुका हूं कि यहां पर जो n है, ये देखिए ये जो n है आपकी, यदि ये n आपका इंटीजर नंबर नहीं आता है तो आपका क्या है, ये 108 जो है आपका इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें मतलब क्या है, इस सीरीज के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यदि ये n की वैल्यू यहां पर इस n की वैल्यू कुछ आ जाती जैसे 28 आ जाती तो हम क्या बोलते हैं कि ये 108 है, ये 28 नंबर पोजीशन पे है। यदि n की वैल्यू आपकी 7 आ जाती तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो है n 108 है वो कौन सी पोजीशन पे है बेटा, 7th नंबर पोजीशन पे है। क्लियर हो गया होगा यहां पर आप सभी को कि आपको क्या करना है, आपको ये 108 के ऊपर पोजीशन निकालनी है। तो यहां पर जो n की वैल्यू है आपकी इंटीजर नंबर होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नंबर होनी चाहिए यहां पर। और देखिए n की जो वैल्यू प्रेजेंट कहां से कहां तक करती है बेटा, यहां पर आपकी 1 2 कहां तक करती है, इंफिनिटी तक करती है। 1 2 कहां तक करती है, इंफिनिटी तक करती है। आपके इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन इंटीजर नंबर होना चाहिए, ये बात कंपलसरी है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर लगा रहा हूं स्टार मार्क, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। क्लियर। इस 108 की जगह कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर 0 पूछ लेगा कि 0 कौन से नंबर पोजीशन पे है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 7 दे रखा है, d इज इक्वल टू 3 दे रखा है, n इज इक्वल टू 8 दे रखा है। फाइंड द a-n-th टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा है a-n-th टर्म्स। a-n-th टर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर a-n-th टर्म्स का मतलब होता है यहाँ पर a-8th जो नंबर ऑफ पोजीशन पे है वो हमें निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है बेटा, 8 दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है जरा यहाँ पर नोटिस करें। तो देखिए a की जो वैल्यू है वो 7 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस d की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। अब कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, इसका मतलब सीरीज कैसे रही होगी बेटा, यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर की रही होगी। अब देखिए यहां पर n की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। अब यहां पर फाइंड आउट करते हैं यहां पर। तो देखिए यहां फाइंड आउट करना है तो a-n-th टर्म का पहले फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं। तो a-n-th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद कीजिए। देखिए a-n-th इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें। तो देखिए एक एक करके मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो देखिए a-n-th निकालना है तो a-8 टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा, 7 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा, 8 माइनस 1, एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालूं तो यहां पर कॉमन डिफरेंस जो d है वो कितना है बेटा, यहां पर 3 है। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां पर क्या आएगा बेटा, a-8 निकालना है मुझे तो इज इक्वल टू 7 प्लस देखिए a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 निकालनी है। ठीक है। अब देखिए 8 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, यहां पर 7 हो चुका है, मल्टीप्लाई के साथ हो गया है 3। तो देखिए a-8 इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 7 प्लस
21, 7 प्लस 21। अब जरा देखिए यहाँ पर जो A8 की वैल्यू आई है, A8 की जो वैल्यू आई है आपके पास 7 प्लस कितना आ गया बेटा 21 आ चुका है। और A8 की जो वैल्यू आई है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कितने आ गई है 28 आ गई है। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला है A8 का, तो A8 का रिजल्ट निकला है आपके पास बेटा 28। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर A8 निकालना है, तो इसका रिजल्ट कितना निकला है बेटा 28। इसका मतलब क्या है, इस सीरीज के अंदर देखिए, इस सीरीज के अंदर आपके पास यदि मैं बात करना चाहूंगा A1 कितना है आपके पास 7 है, इसी तरह से A2 निकालेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो A जो है आपके पास A8 पे जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है 28 मिलने वाला है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आप सभी को किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप के आपके पास इजी क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करना है। मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पर हम क्या करेंगे बेटा और भी मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पर हम अपनी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।